आप सभी को मेरी ओर से सभी को जय मसीह की और मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। और आज मैं प्रकाशित वाक्य चैप्टर 9 के साथ आपको कुछ वचनों के साथ आपका साझा करूँगा। और प्रकाशित वाक्य चैप्टर 9 और उसकी 3 आयत से लेकर हम 8 आयत तक आपको बताएंगे। उस धुएं में से पृथ्वी पर टीड़ियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के वृक्षों के समान शक्ति दी गई। उनसे कहा गया, न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाएं, केवल उन मनुष्य को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक बांधने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टीड़ियों के आकर लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े के जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्री के बाल जैसे और दास सिंहों के दास जैसे थे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसमें हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर कि टीड़ियों को आने वाला जो समय होगा वो ऐसा होगा कि परमेश्वर के द्वारा, जिसकी माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, वो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ताक करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते, 5 महीने तक उन लोगों को पीड़ा होने वाली है। वो न मरेंगे और न जिएंगे। वो ऐसे बीमार होंगे कि वो मृत्यु को ढूंढेंगे और मृत्यु उनको नहीं मिलेंगी। वो अपने आप को ठीक करना चाहेंगे, बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। उनके मन में मरने की लालसा होगी, लेकिन मृत्यु उनसे भागेगी। मेरा कहने का मतलब है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए आपको खुद को न्यौछावर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। परमेश्वर से प्रेम करो, विश्वास करो कि जो तुम मांगते हो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम बुरी लालसा से मांगते इसलिए हमें मिलता नहीं। प्रकाशित वाक्य 9 के 3 से लेकर 8 आयत में ये साफ साफ लिखा कि आने वाला समय कितना भयानक होगा। हमें ये मानना चाहिए कि कैलिफोर्निया के अंदर प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और अगले दिन ही पूरा कैलिफोर्निया डर रहा था। और जो प्रभु के लोग थे, जो प्रभु के घर थे, वो बचे। जिसने घमंड किया है, जिसकी चढ़ी हुई आंखें घमंड की ओर निकली हैं, उसका हमेशा सर नीचा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये जो भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 9 के 3 से 8 चैप्टर में लिखी है, ये जल्द ही जल्द होने वाली है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है। परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप प्रभु में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहता है। परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर का गुणगान कीजिए। परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है इस संसार में। जब आप खुश हैं तो आप आराधना कीजिए, जब आप दुखी हैं, बीमार हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। अगर वो नहीं सुनता तो आपके लिए बेस्ट प्लानिंग कर रहा है। परमेश्वर आपका धैर्य कितना है उस प्रार्थना के प्रति, वो देखना चाहता है। और कोई भी मेरी बहन भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे प्रार्थना करा सकते हैं। ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का राज्य मुझे स्थापित करना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम किसी अन्य जाति में नहीं हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और ये बात लोगों को समझनी चाहिए। आज का मेरा वचन यही था। आप सभी को जय मसीह की।